दमोह जिले के पेड़वाड़ा गांव में बीती रात हुई एक सनसनीखेज वारदात में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और पुलिस आरक्षक को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में अब दमोह पुलिस सख्त हो गई है। जिले के एसपी शूदकीर्ति सोमवंशी ने खुद इस मामले को अपने हाथ में लिया है। ये भरोसा दिलाया है कि माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। एसपी ने मौकाए वारदात का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर वास्तविकता भी जानी, तो पूरा घटनाक्रम वास्तविक निकला जब जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया की गुंडागर्दी की हकीकत सामने आई है। दरअसल बीती रात इलाके का नामी कॉन्ट्रैक्टर और खनिज माफिया के रूप में पहचाने जाने वाला ध्रुव सिंह और उसके साथी यहां 82 साल के बुजुर्ग गुलाब चंद जैन की जमीन पर कब्जा कर रहे थे और इसी रिपोर्ट पर डायल 100 की टीम यहां आई थी, जिसके साथ मारपीट की गई और फिर जिंदा जलाने की कोशिश भी हुई। जिस जमीन पर कब्जा हो रहा था उस पर ध्रुव सिंह की पोकलेन मशीन, डंपर ट्रैक्टर सहित मशीनरी रखी हुई थी। वहीं जिस ट्रैक्टर में आग लगाकर उसकी आग में पुलिसकर्मी को डालने की कोशिश की, वो जला हुआ ट्रैक्टर भी खेत में खड़ा मिला है। मौके पर एसपी को पीड़ित जैन परिवार भी मिला, जिसने बताया है कि उनकी कीमती जमीन पर ध्रुव सिंह की नजर है। कई महीनों से इस जमीन को वो हथियाना चाहता है। 2 दिन पहले ही ध्रुव के भाई ने रास्ता रोककर उसे धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने हटा थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस बड़े घटनाक्रम के सामने आने के पीछे की वजह ध्रुव सिंह का रसूख भी है। अच्छी खासी राजनीतिक पकड़ रखने वाला ध्रुव सिंह सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं का करीबी माना जाता है। इलाके की बीजेपी विधायक के अलावा सांसद और मंत्रियों के खास होने की बातें भी सामने आई है। यही रसूख उसे ऐसी वारदातें करने पर उत्साहित भी करता रहता है, लेकिन इस बार उसने आम लोगों के साथ नहीं बल्कि पुलिस के साथ अमानवीयता। अभी कुछ समय पहले कल की घटित घटना है कि यहाँ पे हमारे खेत में अवैध रूप से इनने कब्जा किया और यहाँ पे हवाई फायर किए और सुनने में ये भी आया है सूत्रों के हवाले से कि इनने कम से कम 20 से 40 लोगों ने हवाई फायर किए और ये बहुत समय से हमें हमारे परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देते हैं बंदूक की नोक पर। और सर ये क्या है, ये खनिज माफिया है। ये यहाँ पे हम आते हैं, ये बिल्कुल डकैती टाइप करते कि नहीं हम तो ये कब्जा करेंगे, अगर आप यहाँ आओगे तो हम गोली से मार देंगे। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ने जो आवेदन दिया है उस पर हम लोग को पुलिस से सुरक्षा प्राप्त हो और जो बोलते हैं और जो उनके लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो उनका ख़त्म किया जाए, हम लोग को सुरक्षा प्राप्त किया जाए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सर ये हमारी जगह है जो पेड़वाड़ा ग्राम में, इसमें ध्रुव सिंह, कल्याण सिंह इन लोगों ने और इनके परिवारजनों ने अवैध रूप से कब्जा किया है और उसमें ट्रैक्टर वगैरह, जेसीबी, रोलर वगैरह लाके उसमें सब वाहन खड़े किए हुए हैं और ये कब्जा कर रहे हैं। ये हम लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं कि 40 लाख 50 लाख रुपए दो, नहीं तो ये जगह हम लेंगे, इसमें हम मकान बनाएंगे, हम कब्जा करेंगे। यदि आप लोग यहाँ पे आते हो तो हम पूरे परिवारजन को ख़त्म कर देंगे। और हमारे पापा जी यहाँ से खेत से 6 तारीख को जा रहे थे तो उन्होंने हालत में रोक के उनको गोली से मारने की धमकी दी कि यदि पेड़वाड़ा ग्राम आओगे या कोई भी तुम्हारा परिजन आता है तो वहाँ पर तुम लोगों को गोली से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी शिकायत आपने दर्ज? इसकी शिकायत सर हम लोगों ने 6 तारीख को, तो उसके बाद 6 तारीख को घटना हुई, 7 तारीख को हट्टा थाना में की थी लिखित रूप में, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना की जाने के कारण हम लोगों ने कल 10 तारीख को एसपी ऑफिस में भी इसकी शिकायत की थी। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि हमारी जगह मिले और उन लोगों को पकड़ा जाए, उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उन लोगों के जो यहाँ आतंक चल रहे हैं उस आतंक से लोगों से मुक्ति दिलाई जाए। कल क्या घटनाक्रम हुआ आपकी ज़मीन पर? कल सर यहाँ पे आके उन्होंने बहुत सी आतिशबाजी की और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल तांडव किया, पूरी गाली गलौज की। यहाँ पे पूरी हमारी जगह पे रोलर चलाया, अवैध रूप से पूरा कब्जा किया। आप देख लीजिए पूरे वाहन खड़े कर दिए हमारी जगह पे, ये जगह हमारी है, हम लेंगे इसको। ट्रैक्टर भी जो है जलाया गया है, किसने जलाया है? ट्रैक्टर उन्हीं लोगों ने जलाया है, ध्रुव सिंह लोगों ने। किसका ट्रैक्टर? सुनने को मिला, अब ये तो नहीं मालूम सर, उन्हीं लोगों का है वो तो ट्रैक्टर। और उन लोगों को ये भी मालूम चला है कि उन लोगों ने हवाई फायर भी किए और 2 पुलिसकर्मी आए 100 पे जो शिकायत की थी, तो उन लोगों को वहाँ पे मारा गया और बहुत रूप से उनको आग में झोंकने की कोशिश भी की गई। यदि हम लोग यहाँ पे आते तो हम लोग सब लोग खत्म किए जाते उनके द्वारा। आज एसपी साहब आए थे, आपकी से बातचीत की है, क्या आश्वासन दिया है? सर उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी
लेकिन अब कार्रवाई कैसी होती है कि हम लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है और किसी भी प्रकार का हम लोगों पे अगर वो खतरा जानलेवा हमला करते हैं तो हमें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। मामले में एसपी श्रोत कीर्ति सोमवंशी के मुताबिक पूरा घटनाक्रम अब तक की जांच में सही पाया गया है। पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 14 नामजद आरोपी है जबकि 15 अज्ञात आरोपी है। अब तक पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है, जबकि मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीम बनाई गई है। कल रात में डायल 100 पे अपने पास ये इवेंट आया था ग्राम पैरवाड़ा से। यहाँ पूर्व में एक ज़मीन का विवाद है जिसके संबंध में विवाद चलते रहे हैं और ज़मीन के कब्जे की भी शिकायत प्राप्त हुई है। कल रात में इवेंट जो आया था वो इसी संबंधित था। हमारी एक टीम पुलिस की FRB की गाड़ी और एक आरक्षक यहाँ पर मौके पर आए थे, जिसमें उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है और भी गंभीर इसमें घटनाएं जो हैं वो कारित की गई हैं। इस संबंध में कल थाना मगरौन में कल रात में एक FIR दर्ज की गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर विषय है। इस प्रकार के मामलों में कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो आरोपी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसमें एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि दोबारा कभी कोई पुलिस पे इस प्रकार से हमला करने का, उनसे दुर्व्यवहार करने का सपने में भी ना सोच पाए। तंग तो मैं नहीं कह सकता, बट जिस प्रकार की घटना है वो काफ़ी गंभीर है। जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उनके पुलिस के रिकॉर्ड पुराने खंगाले जा रहे हैं। उनके क्षेत्र में शिकायत भी है, स्थानीय लोगों ने शिकायत भी उपलब्ध कराई है उनकी। हमारी 3-4 टीमें लगातार फील्ड में लगी हुई हैं और जहाँ कहीं भी होंगे उनको हम पकड़ के लेके आएंगे और जो भी न्याय उसमें हमको अपने आरक्षक को, अपनी टीम को दिलवाना है हम दिलवाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों से पूछताछ चल रही है, संख्यात्मक रूप से मैं नहीं बता सकता, बट फॉर्मल अरेस्ट होने के बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, नो डाउट। पुलिस अपना काम जब ठीक से करती है तो बहुत सारे अराजक तत्वों को इस बात से दिक्कत भी होती है। नो डाउट कि इस प्रकार की घटना में पूर्व में हमने बहुत कठोर कार्रवाई की है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि ये घटना आगे दोबारा ना हो और इसमें अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पेश की जाए ताकि इसमें एक नज़ीर बने। थाना प्रभारी से मेरी इस विषय में चर्चा हुई है। दोनों पक्षों के कथन नहीं हो पाए हैं। ये बात सही है कि अनावेदक पक्ष जो है उसकी शिकायत मौजूद है, क्षेत्र के लोग उनकी शिकायत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इस केस में हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और हमारा प्रयास यही होगा कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके हम कोर्ट पेश करें। इन तमाम घटनाओं के बाद अब एसपी कहते हैं कि मामला गंभीर हो गया है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं, पुलिस कुछ बड़ा करेगी।